आज मेरी दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए जो महान हस्ती आने वाली है उसको देखने के बाद कुछ लोग के तो तोते ही उड़ जाएंगे। अरे अमित जी आ गए। वेलकम अमित मामा जी। इसने तो अमित जी को बुला लिया। यार जो आ गई अपनी दुकान पे जाके लेंगे बेच। मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर.के. गुप्ता। अगर तुझे दुकान खरीदनी है तो 1 करोड़ ऐसा कैश दे दे और दुकान ले ले। बोल। हाँ तो ठीक है, अपनी इस दुकान को खाली करने की तैयारी कर लो। मैं 1 करोड़ रुपए लेके आ रही हूँ। हाँ ये दुकान खरीद लेगी? सेठ जी LIC के लिए पॉसिबल है वैसे। सुनो, क्या सोचा तूने? शादी के बाद पिंटू भाभी के साथ कहाँ रहेगी? शादी के बाद ना जब पिंटू म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगा तब हम मुंबई जाके सेटल हो जाएंगे। ओए होए, सुनीता जी के सुहाने सपने मुबारक हो। वो क्या ना सुन लो, अच्छी खबर ये है कि सपने देखने पे ना GST नहीं लगता, तो देख ले प्लीज प्लीज सपने देख तू। हाय भगवान, ये सपने ना जल्दी से बस सच हो जाए। भगवान जी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया ना तो तेरे सपने सच हो गए। अरे यार, भगवान जी ने 2 इतने प्यारे प्यारे लड़कों को हमारी लाइफ में भेजा है, अब कन्यादान करने नीचे नहीं आएंगे। अब इन सपनों को ना बेटा हमें पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, हमें क्या करना होगा? सुनो बेटा, कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं है यार? तू भी क्यों अजीब ही है यार, तू भी। अरे यार, ये विजय अंकल का जो बेटा ना बिट्टू, हाथ पैर धो के मेरे पीछे पड़ गया, खून चूस लिया इसने मेरा। अरे यार देखो ना, हर लड़का मेरे पीछे पड़ जाता है। अब मैं खूबसूरत हूँ मानती हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, पर हर किसी को तो दिल नहीं दे सकती ना मैं। अरे यार मुझे ना समझ में नहीं आता है, मेरी कल शादी हो जाएगी तो पता नहीं इन लड़कों का क्या हाल होगा। मैं बताऊं, या तो ना ये दीवाने हो जाएंगे या कोमा में चले जाएंगे। बाय गॉड। ओह गॉड, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सच्ची में। और यार इसने ना बात ही पार कर दिया, भी बताती हूँ इसे। हेलो, नहीं क्या है? मैं तुझे बोला ना बाबा मुझे मत फोन कर, दोबारा फोन किया मैं बता रही हूँ, तेरा आके ना तेरे घर पे तेरा फोन ही तोड़ दूंगी मैं। तू फिर से गिर गया यार, हद्दी होगी ना। अरे यार क्या हो गया? तेरी लड़की ने मोबाइल तोड़ दिया। मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, प्लीज। अरे वहां बैठ के मत बोल, इधर आ इधर आ। अरे कुछ तमीज है ना? आ जाओ बेटा आ जाओ। इलू सेल्फी। ध्यान से। इलू सेल्फी। ये देख, ये सुबह आया था। डिलीट कर इसे, ब्लॉक भी कर। सब ये डिलीट करवा दिया कर। बैठ। क्या कर रही थी तू? मैंने जानबूझ के किया है क्या? है? तो क्या खुद मोबाइल तेरे हाथ से उछल के खुदकुशी कर बैठा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम। अरे मैं तो कह सकता हूं मर्डर हुआ है, मर्डर। तूने अपने हाथों से मर्डर कर दिया इस मोबाइल का। इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? अरे तू चुप रह, बात मत कर बेकार की। पता है तुझे 1 महीने में 3 मोबाइल तोड़ चुकी है ये, और तीनों बार मैंने इसे नया मोबाइल दिलवाया। चाइना मेड, मात्र 3000 रुपए। अच्छा 3000 रुपए? तेरी नजर में 3000 कुछ ना है? तो बेटा अब बात सुन ले तू, अब तेरे मोबाइल में मैं जो है मैं 300 रुपए भी खर्च ना करूंगा। जा जा, रहने दे तू। क्या है इलायची के पापा, हर वक्त पैसा 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 पैसा, ऐसे क्या अपने साथ लेके जाओगे ऊपर? क्या बक रही है तू? सही कह रही हो, इकलौती बच्ची है हमारी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए इलू सेल्फी।
अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए जो इलू सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची। इलू यार मैथ्स की पढ़ाई भी करनी है। सभी जल्दी याद आ गया। इकलौती बच्ची के लिए मैं बर्बाद हो जाऊं क्या? बात कर रही है बेकार की। अरे इलायची के पापा 3000 रुपए में तुम बर्बाद हो जाओगे इतनी मामूली सी रकम के लिए। अच्छा, मामूली सी रकम। अरे तेरे लिए मामूली होंगे, मैं तो इतनी मेहनत करके वो पैसे कमाता हूँ, एक एक पैसे की कीमत जानता हूँ मैं। तू तो घर में बैठ के ऐश कर रही है। 1 मिनट पापा, मम्मी ना घर में ना काम करती हैं, घर का ऐश वैश नहीं करती हैं। अच्छा, घर का काम करना कौन सी बड़ी बात है, ये बता दे मुझे। अरे घर का काम करना कोई बहुत बड़ी बात ना है। तुम दोनों माँ बेटी एक दिन लहंगे की दुकान पे बैठ कर देखो, एक दिन में तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। बताने आओ मैं, बात कर रही है बेकार की। अब मम्मी यार, पापा तो हमें जलील करके चले गए हैं। मम्मी, तुम्हारे हर एक एक इनविजिबल आंसुओं की कसम, बाय गॉड, पापा को दिखा दूंगी कि हम क्या चीजें हम क्या कर सकती हैं साथ में मिलकर। अरे लहंगे भी बेच सकते हैं हम लोग। और लहंगे ही क्या, मैं तो प्रगति मैदान में ना ट्रेड फेयर में पापा को ही बेचाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ। अरे नहीं इलायची बेटा ऐसा नहीं बोलते। मम्मी बोल नहीं रही हूँ, मैं तो करके दिखाऊंगी, सच्ची। हाँ? मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे ओ काली कावरिया, ये क्या है? ये डब्बा इतना टाइट क्यों बंद किया तूने? खुल ही नहीं रहा है। अरे यार देख नहीं रहा भाई, बारिश का मौसम है, हवा में कितनी नमी रहती है भाई। ये खाने पीने वाला सामान जरा सा खुला रहे ना तो फिर सील जाता है, और सीला हुआ खाने में मजा ना आता है। अबे तू खोल देना इसे ज्ञानदाता। अरे यार तू भी ना एकदम कुछ ना होता तुझसे, एकदम पपलू हो रखा भाई। खोल क्या इसे। है खोलने में, इसमें क्या है? हाँ, खोलना ही नहीं आता कुछ भी। देख ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ रखा और जरा सी ताकत लगाई, जरा थोड़ी सी आओ। क्या हो गया पपलू के पापा? खुल नहीं रहा तुझसे? भाई तेरे सारे काम ना बेढंगे होते हैं, गृहस्थी संभालने की तुझे 1% तमीज नहीं है यार। अबे फालतू की बात ना कर, मैं तेरी इसे दे इसे, हट। हट क्या, मैं तेरी औरत हो रहा हूँ, गृहस्थी संभालूंगा भाई। मैं यहाँ ना म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया हूँ, संगीतकार, तेरी गृहस्थी संभालने नहीं आया हूँ। अबे तो संगीतकार बनने के लिए क्या रोड पे रहेगा, पैसे नहीं कमाएगा, कुछ करेगा नहीं क्या? खाना कहाँ से मिलेगा, रहेंगे क्या गधे? अरे तू काम करने के लिए तुझे रखा ना, मैं यहाँ घरेलू काम संभालता अच्छा हूँ। तूने मुझे रखा है, तेरा नौकर हूं ना मैं। अब मैं नौकर हूँ तेरा, जब मैं तुझे बना बना के ठुसाता हूँ। अबे ज्यादा बकवास मत कर, कुछ तो काम करेगा ना। अरे आइए जीजा जी छत पर है। जी हेलो सुनीता जी, हेलो इलायची जी। आपने ऐसे एकदम अमिताभ बच्चन वाली ऐसे लात मार के एंट्री ली, हमारा तो दिल मुंह में आ गया था, बड़ा डर लग गया। बताइए कैसी हैं आप? हेलो जीजा जी, हेलो पिंटू भाभी। हेलो सुनीता जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन यार, हाउ आर यू? बस दुआएं हैं आपकी, और दुआ करते हैं ना कि आप भी ब्यूटीफुल रहे। अरे फूल ही तो है वो, और कितना फूल बनाएंगे उसको। इलायची जी क्या हो गया, आज आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक? ये सब आप मर्दों की वजह से है। आप मर्द अपने आप को समझते क्या है? हाँ देखिए इलायची जी, हमें बाकी मर्दों का तो पता नहीं, लेकिन हम अपने आप को एक नंबर के बेवकूफ समझते हैं। कोई भी आता है हमें उल्लू बना के चले जाता है। एग्जैक्टली, सारे मर्द उल्लू होते हैं, लेकिन ना वो बुद्धिजीवी समझते हैं अपना को, लेकिन वो बुद्धिजीवी नहीं, वो बुद्धूजीवी है। हेलो इलायची जी क्या हो गया, आज आपने ये मर्दों के खिलाफ मोर्चा क्यों निकाला हुआ है? जीजा जी वो क्या है ना, आंटी जी और इलू का ना अंकल जी के साथ झगड़ा हो गया है। ओह अच्छा अच्छा, क्या हुआ? वो ना अंकल जी ने आंटी जी से कहा कि तू कमा कर दिखा दे, मैं ही कमाता हूँ और तू ऐश करती है। तो ये तो सच है ना, इसमें शक की क्या बात है? क्या क्या कहा आपने? तो मतलब सही बात है ना, सेठ जी तो पैसे कमाते हैं। हाँ हाँ कमाते होंगे, तो क्या हम नहीं कमा सकते हैं? अरे मैं भी इतना कमाल का बिजनेस करूंगी ना, दुगना कमाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। इलायची जी लेकिन आपकी कोई तुलना थोड़ी ना कर सकते हम सेठ जी से, आप अभी बच्ची हैं। और आप सेठ जी के चमचे हैं। हाँ जी जी हाँ, सही सुना आपने।
सेठ जी के पीछे पड़े रहते हैं। एक्चुअली ना आपको नारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अगर एक नारी चाहे ना तो आसमान में ना ऐसे सुराग कर सकती है। नहीं इलायची जी, अगर आप आसमान में सुराग कर सकती तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना, उसमें से पानी टपकेगा तो हमें गर्मी लग रही है तो वो पानी टपक के हमारी गर्मी चली जाएगी, ठंडा ठंडा लगेगा। वैसे ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाउ डेयर यू जीजा जी, हिम्मत कैसे हुई? मजाक लग रहा है आपको ये सब? अरे देख लूंगी, सेठ मुरारी लाल को भी देख लूंगी और उनके चमचों को ना खास करके देख लूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल। हाँ नहीं तो बाय बाय। अरे यार अजीब है। मुझे बताओ भाई, अगर आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं तो हम क्या करें? टंटे हम क्या कर सकते हैं यार? ये गलत बात है ना। सेठ जी से आपकी लड़ाई हुई है, उसका गुबार हम पे आके निकाल रही है, तो गलत बात है ना यार। अगर आपकी लाइफ में टंटे हैं तो अपने टंटे अपने पास रखें। देख हम बताते हैं क्या होता है बेटा। नहीं वो बात नहीं है ना यार। सुन ले। अरे हिंसक है। अरे हिंसक ना है, तू समझ ना रहा भाई। देख मैं चले जाऊंगा पुलिस के पास। अरे पहले मेरी तो सुन ले। इतनी हिंसक है यार। अरे मेरी सुन ले यार भाई, जहाँ प्यार होता ना ये गुब्बारा ही वहीं फूटता है। ये तो टायर फूटा यहाँ पे। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, क्या कह रहा तू? जी तुम्हारी जवानी की इमारत पे ना बुढ़ापे की सफेदी चमक रही है मुझे। क्या बक रहा है? हाँ देखो ना, बाल सफेद सफेद हो गए हैं तुम्हारे अब। अरे बाल सफेद ना होंगे तो क्या हरे होंगे अब? अरे मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ, हरा पीला कर रहे हो। बाल काले करवा लो, सफेदी हो गई है। अबे बाल काले करवाने से क्या होगा? भाई चांदी चौक की औरतें दीवानी थोड़ा ही हो जाएंगी मेरी। सेठ जी हाँ। अरे ऐसी करो। चार बाल सफेद थे इसमें। सुनो, कोई दीवाना हो ना हो, सेठानी जरूर दीवानी हो जाएगी। अरे उसके दीवाने होने से मुझे क्या फायदा होगा? अच्छा हाँ। तो फिर किसके दीवाने होने से फायदा है? चांदनी भाभी। अबे क्या बक रहा है तू बेकार की बात? और सेठ जी क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है? अरे भाई अड्डी भाई खा ले मौसा जी, और बताइए देश का भविष्य क्या कहता है? अरे सेठ जी, इन्हें अपने भविष्य का ना पता, ये देश का भविष्य क्या बताएंगे? उड़ा ले बेटा, उड़ा ले, जितनी मजाक उड़ानी उड़ा ले। जब शनि हंटर बरसाएंगे ना और राहु केतु हैं तेरी गर्दन दबोचेंगे हैं, तब तुझे पता लगेगा। चिट्ठी आता हुआ मेरे पास मत आइयो। मौसा जी का हो रहा है, रायता फैल गया, मौसा बचाओ हैं। अरे मौसा बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शनि तेरे दूसरे घर में आ रहा है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मौसा तुम कसम से कह रहे हो, जब भी आते हो अपना गंदा मुंह खोलते हो और कचरा बाहर निकालते हो। तुम जाओ मेरी दुकान से जाओ। मौसा अंकल, मुझे ना आपसे एक काम था। अरे बेटा, या तो अंकल बोल ले या मौसा बोल ले। क्यों, दोनों बोलोगे तो प्रॉब्लम है क्या? ना बेटा ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है ना, सुनो ना। इसे मौसा से क्या काम पड़ गया? पता नहीं। अच्छा क्या काम है बेटा? बेटा जी वो क्या है ना कि मैं शादी करने वाली हूँ, तो शादी के लिए मुहूर्त निकलवाना था मुझे। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं तो वो एकदम गलत सोच रहे हैं। लेकिन इलायची बेटा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। नहीं नहीं मौसा अंकल, आप जानते नहीं, यहाँ पे ना बड़े सारे लोग ऐसा सोचते हैं और चाहते हैं कि मुझ जैसी होनहार लड़की के हाथों में और पैरों में बेड़ियां बांधे शादी की, और मेरे अंदर जितना हुनर, टैलेंट और प्रतिभा है ना, सबका गला घोट दे, मार डाले। अच्छा जी। लेकिन मौसा अंकल, आप मुझे जानते नहीं, मैं भी दिखा दूंगी उन लोगों को कि मैं कोई बकरी नहीं हूँ जो खूंटे से बांधे। मैं आज की शेरनी हूँ जो एकदम आजाद है। क्या बात कही इलायची ने सेठ जी, मतलब दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया इलायची। अबे वो छोटे, अब मेरी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। चमचागिरी कर उनकी जिसकी रोज करता है। चुप कर। तो मौसा जी, मैं अपनी खुद की दुकान, लहंगे की दुकान खोलने वाली हूँ। हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो बस उसी के लिए नाम जानना था। मम्मी का रख दूं नाम? हाँ ये शुभ रहेगा।
करुणा के लहंगे। अरे दिमाग खराब हो गया क्या माता जी है? क्या वाहियात नाम करुणा के देखो दिमाग खराब मत करो मेरा माता जी, बता रहा हूं मैं। अरे तो ऐसा कर लेते, करुणा बंसल 420 के रख लेते। ना, करुणा बंसल में से ना बंसल मुझे उठा के एकदम फेंक देना है, नहीं चाहिए ही नहीं है बंसल। तो हटा देते हैं ना, करुणा 420 रख देते हैं। मेरी मम्मी 420 नहीं है, प्लीज नहीं। मिल गया, नाम मिल गया। मेरी दुकान का नाम होगा करुणा 421। ओ तेरे की। सुन, इतनी देर से पंचायत कर रही है तू, अब मैं यहाँ बैठा बैठा सुनने आऊं, उसके लिए इतने पैसे कहां से लाएगी? अरे सेठ जी, मैं इलायची के लिए अपने दोनों गुर्दे बेच दूंगा। इलायची तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रियली विजेंद्र? हाँ। अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ठीक है, एक तू दे देना, एक अपना संजू दे देगा, और कम पड़ा तो रोहित अंकल तो है, उनसे भी ले लूंगी। और 20 लाख मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब काफी है, मतलब ठीक है, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अबे सुन, तू बहुत जो है गुर्दे का शोरूम खोल लिया है, अभी बता रहा हूं तुझे, रुक जा। अबे रुक, तेरी तो मम्मी देखो, दुकान का इंतजाम तो हो गया है। हाँ, दुकान का इंतजाम कहाँ से कर लिए तू? हाँ? दीक्षित अंकल की दुकान है ना। क्या दीक्षित भाई साहब क्या अपनी दुकान बंद कर रहे हैं? ओहो नहीं नहीं आंटी जी, वो ना कुछ दिनों के लिए शिमला जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। अरे बेटा, तो क्या वो शिमला में ही रह जाएंगे, वापस नहीं आएंगे क्या? अरे यार मम्मी, उसकी टेंशन नहीं लो, आप टेंशन ये लो कि जो दुकान है ना उसमें लहंगे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे लहंगों के लिए। इलायची, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, और जो गहने हैं ना वो तो तेरे पापा के हैं। अरे हाँ, याद आया इलायची, मेरी मम्मी के कंगन पड़े हैं, देख अगर उनको गिरवी रख के बात बन सकती है तो। अरे वाह मेरी मम्मी, सुनो यार, पता है हिस्ट्री वापस से अपने आप को दोहराएगी। फिर से एक बेटी अपने माँ के कंगनों को सुखी लाला के पास गिरवी रख के आएगी, और वो सुखी लाला फिर से कहेगा कि जा, नहीं देना तेरी माँ के कंगन। और फिर वो बेटी कहेगी कि लाला, मेरी माँ के कंगन मुझे दे दे लाला। गुड वन। क्या बात है भैया, क्या ये मदर इंडिया खेल रहे तुम लोग? हमारे समझ में ना आ रहा, बताओ तो, कम से कम मामा को तो बताओ। अरे छटंकी भैया, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हमें ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे कैसी बातें कर रही है जीजी? अरे छटंकी भैया को बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं। बताओ क्या बात है, बताओ। देखो मामा यार, हमें बिजनेस करना है एक नया, तो उसके लिए पैसे चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही, बताओ। भांजी, तेरा मामा अभी जिंदा है, कैसी बातें कर रही है तू? हमारे होते हुए तुझे परेशान होने देंगे हम? 1 मिनट रख, बातें कर रही है। हाँ सही है। 1 मिनट रख, पूरे 100 रुपए हैं मामा तुझे देना है, तुझे मेरी कसम रख ले, काम निकाल ले अपने, कोई टेंशन ना ले, पकड़। अरे रखना है तुझे मेरी, अरे ले ले भाई। मेरे तो भाग ही फूट गया। भाग फूट गए? छटंकी भैया, हम लोग भुट्टे का बिजनेस करने नहीं जा रहे, लहंगे का बिजनेस कर रहे हैं, जिसके लिए फिलहाल 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। फालतू की बातें करते रहते हैं? 5 लाख? अरे क्या बात कर रही है भांजी, तुझे जानती है अच्छी तरीके, तेरा मामा बेरोजगार है, वो कहाँ से लाएगा 5 लाख रुपए भैया? हाँ तो यार बीच में क्यों कूद पड़ते हो यार मामा, मैं जा रही हूँ मम्मी के कंगन गिरवी रखने के लिए वो लाला के पास। अरे कैसी बातें कर रही, बहुत अच्छा आइडिया, फौरन से पहले रख दे। लो सेल्फी। अरे मामा भी खिंचवाएंगे आज, फोटो बहुत दिनों से ना खिंचवाया, हमारा भी ले लिया भैया। हाँ ये ले। अरे यार राजपाल क्या बताऊं यार, अरे वो अपना है ना पिंकी, वो मेरा जूनियर था साला, मैं इंस्पेक्टर हुआ करता था और वो हवलदार। हाँ अरे बताओ यार, साले की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो इंस्पेक्टर बन गया और मैं हवलदार। हाँ आउच, 1 मिनट बाद में फोन कर रही हूँ मैं।
पिंकी जी कहाँ है? पिंकी जी तो रतालू उखाड़ने गया है। बताइए क्या समस्या है, मुझे बताइए। बात ये कि मुझे ना एक रिपोर्ट लिखवानी है। दरअसल क्या है ना, मैं ना जब भी जाती हूँ ना बाजार के जितने भी मर्द होते हैं ना, सब मुझे छेड़ने लग जाते हैं, यू नो। अच्छा, हाँ। कोई नहीं, आपकी रिपोर्ट हम लिख देंगे। मेरे पास आइए। ओके। थोड़ा और करीब। यहाँ ठीक है? थोड़ा और। थोड़ा और, बस। एक्सक्यूज मी, आप ये इस तरह से हाथ पकड़ कर रिपोर्ट लिखने वाले हैं? सॉरी, मैं तो जी ये पूछ रहा था कि नाम बताइए अपना। तितली। अच्छा, तितली। तितली। पंख तो ना दिख रहा है मुझे, तो उड़ती कैसी है आप? वो क्या है ना, मैं उड़ती नहीं हूँ, मैं उड़ा देती हूँ। जी। उम्र बताइए। 22 साल, 22। सिर्फ 22 साल? जी। लेकिन आप तो 42 की लग रही है। नहीं, वो ना क्या है कि दरअसल मैं मैच्योर इतनी जल्दी इसलिए हो गई क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे पिंकी, तू? साहब जी, मैं कह रहा था कि साहब जी आप? हाँ, आप तो क्या पिंकी जी खुद आए हैं यहाँ। जी साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आप औरत बन के क्यों घूम रहे हैं? पिंकी जी ने ये औरत वाला रूप इसलिए धारण किया है ताकि उस खतरनाक स्मगलर जेके को पिंकी जी पकड़ सके। जेके? हाँ, जेके। पिंकी जी को खबर मिली अंदर के सूत्रों से कि जेके का एक बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट चांदनी चौक में लैंड होने वाला है। हमें उसे उसी वक्त गिरफ्तार करना पड़ेगा। कान इधर ला, मैं तुझे अपना प्लान बताऊं। अब इधर लाना। प्रणाम इलायची जी, आपने हमें इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया? अगली बार आईफिल टावर के नीचे बुला लूंगी। खैर, अब ये सब छोड़िए, ये बताइए कि इस समय हम बिजनेस गर्ल इलायची जी से बात कर रहे हैं या फिर स्कूल गर्ल इलायची जी से, जिनका काम है हमेशा हमारा उल्लू काटना? जब तक जीजा जी बोलेंगे एक स्कूल गर्ल सुनेगी, और जैसे एक सेल्समैन बोलेगा ना, वैसे ही बिजनेस गर्ल इलायची सुनेगी। जी। बताइए, आपने हमें इधर किस लिए बुलाया? तेरे लिए एक जॉब का ऑफर है। अच्छा, तो हम बिजनेस गर्ल इलायची जी से बात कर रहे हैं, जो स्कूल गर्ल इलायची जी के बेस में हमसे बात कर रहे हैं। बताइए इलायची जी, कौन हमें जॉब ऑफर दे रहा है? बिल गेट्स दे रहा है। अरे यहाँ मैं तेरे सामने खड़ी तो मैं ही दूंगी ना यार, और कौन देगा यार? वीना, देख, मुझे दुकान में एक लौंडे की जरूरत है सेल्समैन के लिए, और तनख्वाह है 5000 रुपए। इलायची जी, हमें क्षमा करें, लेकिन हम ये जॉब ऑफर स्वीकार नहीं कर सकते। धन्यवाद। 7000। इलायची जी, हम सेठ जी के यहाँ पर काम करते हैं। धन्यवाद। 10000। इलायची जी, हमारे असूलों के खिलाफ है। धन्यवाद। उफ, तेरे उसूल, तेरे आदर्श। अरे इन उसूल और आदर्शों को गूंद कर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तुझे। देख, मुझे देख, आज मैं वही हूं और तू भी वही है, लेकिन आज मेरे पास शानदार बिजनेस है, और तेरे पास क्या है? हाँ, हमारे पास सेठ जी हैं इलायची जी, और अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा लग गया कि हम आपके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारी बैंड बजा देंगे और उसके बाद हमें और हमारी बीवी को घर और नौकरी दोनों जगह से निकाल देंगे। इसीलिए धन्यवाद इलायची जी।
15,000। 15,000? ठीक है इलायची जी, 15,000 में तो हमारा गुजारा हो जाएगा। 10,000 हमारा रेंट हो जाएगा। 5,000। हाँ सुनो, ठीक है। इलायची जी अगर देखो आप... हमने दूसरे लौंडे को रख लिया है तो नहीं चाहिए। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। बहुत बेवफाई के गाने गा रही है तू, हैं? कौन हो गया बेवफा? कत्ल करके पूछते हैं कि कातिल कौन है। सन, ज्यादा मिर्जा गालिब बनने की कोशिश मत कर। ये तुम दोनों माँ बेटी का चल क्या रहा है? क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये? नहीं चल क्या रही है? क्या चल रही है? क्या चल रही है? हाँ पूछो क्या चल रही है? मैंने सुना है कल तुम दोनों जो है मिल के एक लहंगे की दुकान खोल रहे हो। हाँ खोल रहे हैं। अच्छा, बिजनेस को तुम दोनों ने घर की जो है पंचायत समझ रखा है। इतना आसान ना है बिजनेस करना। देख, बिजनेस में मेरे बाल उड़ गए, ये देख ले। बात कर रही है बेकार की। बोल लिया या और बोलना बाकी है? मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है। एक मिनट, एक बात बता, ये तुम दोनों माँ बेटी जो है ये बिजनेस के लिए पैसे कहां से ला रहे हो? हैं? मैंने अपने गहने गिरवी रख के दिए पैसे। क्या तूने मेरे गहने गिरवी रख दिए? ज्यादा चिचिया मत इलायची के पापा, मैंने अपने माँ के कंगन गिरवी रखे। इसने तो कर लिया बिजनेस। हेलो 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 हेलो। अबे ओ ललित अंकल यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। तो दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये बात बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इलायची ने वो काम करके दिखाया है जो लाखों लड़कियों में कोई एक ही कर पाती है। ये छोटे बहुत तो चल लिया है। पता नहीं सेठ जी। और इलायची ने अपने पिता के साथ बगावत करके उनकी नाक के सामने लहंगे की दुकान खोली है। मैं इलायची के जज्बे को सलाम करता हूं और साथ ही साथ मुरारी अंकल को ढेर सारी लानतें भेजता हूं। ये सब इन्हीं की परवरिश का नतीजा है जो भुगत रहे हैं। क्या बात है, तालियां भाई, तालियां। और अब मैं माननीय कर्णा आंटी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 लफ्ज कहें और इसी के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे शर्म आती है। अरे यार मम्मी, अभी शर्माने का वक्त नहीं है, बल्कि अभी तो राइवल्स के सामने ना शेरनी की तरह दहाड़ मारने का वक्त है, मतलब ललकारने का वक्त है। चलो। चल जी, ये दोनों माँ बेटी में क्या कपड़ा पंचायत चल रही है? सेठ जी हमें क्या पता, हम भी तो आप ही के साथ गद्दे पे लेटे हुए हैं। गद्दे पे लेटे ना है, गद्दे पे पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। भाइयों और बहनों। सेठ जी आंटी जी आपको भाई कह रही हैं। क्या बकवास कर रहा है? मैं अकेला हूं यहाँ, और भी तो लोग हैं। कह रहे कर गई। मैं क्या कहूँ? देखो यहाँ भी पिन आ गई, कम बगा। मैं तो कहूंगी कि अरे यार मम्मी, ये
खुशी का मौका है, क्या कर रही हो? अरे तो ये भी तो खुशी के आंसू है ना इलायची। क्या बात है सेठानी, तालियां तालियां। वो आंसू जो नजर ही ना आ रहे हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए जो महान हस्ती आने वाली है, उसको देखने के बाद कुछ लोग के तो तोते ही उड़ जाएंगे। बोल तो ऐसे रही है, सलमान खान को बुला दिया फीता काटने के लिए। सेठ जी इलायची जी के लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप सब लोग अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो अजीम शख्सियत कभी भी मतलब किसी भी पल हमारे बीच हो सकती है, आ सकती है। अरे अमित जी आ गए, अमित अरे बच्चन जी आ गया। अरे अमित जी, अरे हटिया 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 बच्चन जी क्या लग रहा है ना छटंकी मामा? बस सुन बे, इसने तो अमित जी को बुला लिया। सेठ जी हमने आपसे कहा था ना कि इलायची जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसने अमित जी को कैसे बुलवा लिया यार? अब सेठ जी हमें क्या पता। आइए आइए अमित भैया, कैसे हैं आप? हाँ करो ना भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन अमित भैया मैं आपसे नाराज हूँ। आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? नाराज? भाई बात दरअसल ये है कि नाराज तो हम थे। हमने तुम्हें 4 लड़कों के ऑप्शन दिए थे, लेकिन आपने चारों में से किसी एक को भी लॉक नहीं किया। बहुत बहुत नाराज हूं मैं। हाँ। क्या बताऊं अमित भैया, अब मुझे ना एक बहुत ही लालची और सरफिरे इंसान ने फंसा लिया था। सेठ जी शैतानी जी किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? तेरी तरफ। करूँ एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में थी। सुना है भाई तुमने एक बहुत ही घटिया लीचड़ आदमी से शादी कर ली है। अमित जी आप कितनी भी हमें गाली दे दीजिए, लेकिन हमें बुरा ना लगेगा। करुणा, ये कौन है भेड़ंगा आदमी जो इस तरह से बात करता है? अरे याद कीजिए 1980 का वो दिन जब आप अस्पताल में थे, पूरा भारत आपको खून देने आ रहा था। है? उसमें तो मैं भी एक था। तो कितने रुपए लीटर बेचा तुमने अपना खून? है अमित जी खून ना बेचा, मैं तो आपको खून देने आया था। खून देने आए थे? माफ करना कि आप खून देने वाली पार्टी नहीं लग रहा है मुझे, आप तो खून लेने वाली पार्टी लग रहा है। माफ कीजिएगा हमें। देखिए अमित जी आप जो भी कहें, लेकिन हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। फैन है आप हमारे? माफ कीजिएगा, ये हमारे फैन है। तो एक काम कीजिए, हमारे बंगले पे आ जाइए और हमारी छज्जे पे लग जाइए, हम ठंडी ठंडी हवा खा लेंगे। नहीं आप समझे नहीं अमित जी, मैं आपका बहुत बड़ा वाला भक्त हूँ। भक्त है आप हमारे? भाई माफ कीजिएगा, ये हमारे भक्त हैं, तो चढ़ावे के लिए 2-4 लाख रुपए दे दीजिए, हम ले लेंगे। देखिए अमित जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हैं तुमने कौन सा गद्दों का हाथ हमारे हाथ में दे दिया जो हम आपसे मजाक करेंगे भाई? अमित जी आप गद्दों को कैसे जानते हैं? वो छटंगी है ना, उसने हमें बताया कि उसके हाथ में आपने कद्दों का हाथ नहीं दिया। मैं बहुत बुरा लगा भाई। हाँ अरे वो छटंगी 1 नंबर का लफंगा और 1 नंबर का चिकन आदमी है बिल्कुल। छटंगी को लीचा बोलना मत समझा, लीचा बोलेगा तो भून के रख देगा तेरे को। हाँ अमित मामा जी इग्नोर करिए इन्हें प्लीज। और आप हमारे राइवल से क्यों बात कर रहे हैं? छोड़िए, चले दीजिए ना। सेठ जी ये अमित जी ने तो आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। नहीं अमित जी ने बेइज्जती की है ना, तो वो बेइज्जती नहीं है। अच्छा समझ रहा? फिर ठीक है। हाँ। तो भाइयों और प्यारी बहनों, मैंने अपने हाथों से अपनी माँ के लिए एक कविता लिखी है। तेरी उंगली पकड़कर चलते चलते ना जाने कब बड़ी हो गई, अभी तो तेरे आंचल में छुपी रहती थी। अपने
पैरों पर खड़ी हो गई। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। जब भी लाइफ में होते हैं टंटे, तेरा प्यार मुझे बचा लेता है। हो मेरी बड़ी से बड़ी गलती, उसे वो बचा लेता है। तू बहुत ही भोली, बहुत ही सीधी है मेरी माँ। तेरा दिल बहुत जज्बाती है, इसलिए तो ये इलायची तुझे पापा की करतूतें बताने से कतराती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे भी, आगे भी, आगे भी है। सुनो, मैं नहीं बताती तुझे कि पापा दुकान पर लेडी ग्राहकों के साथ क्या गुल खिलाते हैं। मैं नहीं बताती तुझे कि पापा कैसे दुकान में लेडी ग्राहकों का लहंगे दिखाने के बहाने हाथ पकड़ के दबाते हैं। छी 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 छी। अरे तो माँ के लिए कविता बोल रही है या अपने बाप की इज्जत की बैंड बजा रही है? बात कर रही है बेकार की। मैं किसी की इज्जत का बैंड नहीं बजा रही हूँ, वो तो मेरी माँ के लिए मेरा प्यार है, मेरे जज्बात है जो कविता के जरिए उड़ेल रही हूँ मैं। जज्बात ना है, बकवास है ये, बकवास। हाँ हाँ, आपको तो मेरी हर एक बात से नफरत है ना। किसी दिन तो ये भी कह दोगे कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। अरे खींच के लप्पड़ मारूंगा तेरे गाल पे अगर दोबारा ऐसी बात जबान पे लाई तो। वेरी गुड टू सी यू सर। हाँ हाँ ठीक है, ओरिजिनल है, जाओ ना सर। बाबा क्या कर रहे हो भाई? हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया, फैन। वेरी गुड, वेरी गुड। जी वो अमित जी, हम संगीतकार हैं, आपकी फिल्म में कोई गाना वगैरह हो तो। हाँ बताएंगे, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा हम आपको जरूर बुलाएंगे। जी जी, वेरी गुड, अच्छे लड़के हैं आप। गुड, बहुत अच्छा। अब मामा जी। हाँ जी। अमित मामा जी, जिस काम के लिए आते वो के लिए चलिए चलिए। हाँ चलिए भैया, लाइए लाइए जल्दी लाइए, हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम कम होता है हमारे पास में। हाँ ये लीजिए, लीजिए। ये लीजिए भाई। 1 2 3। हाँ अरे क्या कह रही है? दादाजी गुजर गए? अच्छा अच्छा अच्छा, दादाजी गुजर गए। अच्छा तो क्या घर के सारे लोगों का मुंडन होना है? सारे का क्या मतलब? अरे मैं ये कह रहा हूं, सारे का क्या मतलब? घर के औरतों का भी होना है क्या? अच्छा अच्छा, तो ऐसा बोलना है। अब तू ऐसे बोल, यार सारे लोगों का मतलब औरतों का भी होना है, मुझे लगा। हाँ। अच्छा सुन, एक मुंडन के 500 रुपए होंगे हैं? अरे सोने के उस्तरे से ना बनाऊंगा, लोहे के उस्तरे से बनाऊंगा, लेकिन यही रेट है भैया। अरे मेरी बात ही ना समझ रहे आप? 500 रुपए पर मुंडन के, बहुत पहले से है। और तो और मेरे दादाजी गुजर गए थे एक बार। अरे सुन, तो ले पूरी बात सुन ले, मेरे पिताजी से 500 रुपए रखवा लिए थे भाई। ना ये घर घर का कुछ नहीं। स्वार्थी की क्या बात है? मैं स्वार्थी कैसे हो गया? अरे ये धंधे के प्रति मेरी सीरियसता है, समझ ही ना रहा। सीरियसनेस दोनों नहीं समझ रहे। दाढ़ी बना दे। हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, सुन, अरे अब कस्टमर आ गए, खून मत पी। अब 500 रुपए से कम ना हो पाएगा, सबके लिए सेम है। हाँ रख रख फोन, अभी रख। हाँ बताओ। और भाई साहब क्या कर दूं? फेशियल, मसाज या ब्लीच? अबे चुप गलीच, सिर्फ दाढ़ी खींच। मैंने खींचा खांची तो हो जाएगी भाई साहब, लेकिन तमीज में बात करो। क्यों? तू क्या कहीं का दादा है? ना मैं दादा वादा कुछ ना हो रहा, लेकिन बड़े बड़े दादा यहाँ आके ठीक हो गए। बड़े बड़े दादाओं को मैंने ढीला कर दिया है। पैर नीचे कर। कौन है बे तू? अरे भाई कैसे बात कर रहा है? अरे भाई साहब, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। अबे तू आदमी है, आदमी के पजामे में रहे। नहीं, ये जो बड़ी बड़ी जुल्फें लेके आया, टकला करके भेजूंगा यहाँ से। कैसे बात कर रहा है? कूल कूल है, कूल। दाढ़ी बना दो बस। तो ये है वो जेके स्मगलर कहीं का। अब देखता हूं पिंकी जी से बच के चाहता कहां है। एक्सक्यूज मी, आउच, भाई मैं मर गई। सुनो भैया, आप ये सिर्फ जेंट्स की बाल बनाते हो या लेडीज की भी बना लेते हो?
नहीं फीमेल की भी बनाता हूँ। आप बताएं, मतलब लेडीज तो मैं बढ़िया कटिंग मस्त करता हूँ। आप बताएं मतलब किस टाइप की स्टाइल आपको चाहिए? दीपिका टाइप, कटरीना टाइप या करीना, या आपका कुछ मन का हो वो भी कर दूंगा। मर मुए, मुझे तो अपने डॉगी के बाल कटवाने थे, फीमेल है वो, इसलिए पूछा मैंने। हाँ ओ हेलो, क्या है? हाँ, बिल गेट्स के बच्चों ने कभी कड़की नहीं देखी, ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? कभी लड़की नहीं देखी? ओ, ना जाने क्यों मुझसे अक्सर मेरी मोहब्बत दूर रही है। मैं ही तो तुझे नहीं घूर रहा, तू भी तो मुझे घूर रही है। ओहो, समोसे के अंदर आलू है रे। ओ माय गॉड, तू तो बहुत चालू है रे। आउच, हाय मैं मर गई। हाँ, तेरी आंखों में चाहत का माल है, तू तो एकदम सही माल है। आई लव योर ब्यूटी बेबी। है हाय, अच्छा तो मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। कहाँ? वहां जहां कोई आता जाता नहीं, वीराने में। ओके बाय। बच्चे वेट कर रहे होंगे घर पे। बाय। आई लव हर ब्यूटी। अरे बोल तो गई है वीराने में मिलेगी, दुकान में क्यों चिल्ला रहा है? मुंह बंद कर। कमाल है, इस लड़की की दुकान के आगे औरतें तो ऐसे लाइन लगाए खड़ी हैं जैसे लहंगे की दुकान पे ना राशन की लाइन में लगी हूं। क्या हो गया है दिल्ली की औरतों को? सबके सर पे लहंगे पहनने का भूत सवार हो गया है क्या? सेठ जी ये एकता है। कौन, वो सीरियल वाली? नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर दिल्ली की सारी औरतों को लहंगे पहनने का भूत सवार हुआ है तो हम कौन सा रतालू बेचने के धंधे में हैं? हम भी तो लहंगे बेचते हैं, तो क्यों कोई लड़की हमारी दुकान से लहंगा नहीं ले रही? बताइए। अब इतना ही बक दिया तो तू ही बता दे, क्यों ना आ रही है मेरी दुकान पे लहंगा लेने? क्योंकि सेठ जी सारी औरतों ने प्रण किया है कि वो करुणा 421 की दुकान से ही लहंगे लेंगी। पूछे क्यों? क्योंकि वो एक औरत चलाती हैं, ना कि एक खड़ूस घटिया आदमी। क्या बकवास कर रहा है तू? आप सेठ जी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वो मन ही मन कह रही हैं। अच्छा, तो ये पता है कि मनी मन औरतें क्या कह रही हैं? सेठ जी ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो मेरे मन की बात पढ़ के बता कि मेरे मन में क्या चल रहा है अभी। सेठ जी आप इस समय हमें गाली दे रहे हैं। अरे वाह तू तो मन की बात पढ़ लेता है। धन्यवाद सेठ जी। वाह क्या बात है। हाँ टेंशन मत लीजिए, सबकी बारी आएगी। हाँ आराम से आराम से। मिस्टर R.K. गुप्ता, सेठ जी आप ये बंसल थे ना, रातों रात गुप्ता कैसे बन गए? चुप 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 चुप। लड़की, मुझे R.K. गुप्ता क्या क्यों बुला रही है तू? क्योंकि तुम्हारा नाम R.K. गुप्ता है। वही R.K. गुप्ता जो एक मासूम औरत को मां बनाकर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देता है, और मैं उसी बदनसीब मां की बेटी हूं। सेठ जी ये क्या खेल कर दिया आपने? क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ। R.K. गुप्ता, एक बात बता, तू मुझे R.K. गुप्ता क्या क्या क्यों बुला रही है? मेरा नाम तो मुरारी लाल बंसल है। हाँ तो नाम में क्या रखा है, मुरारी हो या बिहारी? आप ये बात आपने बहुत अच्छी कही इलायची जी। तू चुप कर असरानी। असरानी? इलायची जी हमारा नाम पंचम है। अरे तूने तो अभी हाँ में हाँ मिलाई ना कि नाम में क्या रखा हुआ है। चुप कर अब। अरे लड़की, यहाँ क्यों आ गई? अपनी दुकान पे जाके लेंगे बेच।
यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर.के. गुप्ता। क्या कहा तूने? मैंने कहा मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर.के. गुप्ता। ये दुकान बिकाऊ नहीं है चिन्नौई सेठ। तो चुप रहे। समझ ना रहा है? तू समझ ही ना रहा है? जब दो बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हो तो बीच में ना बोलना चाहिए। हाँ तो विजय दीनानाथ चौहान, अगर तुझे दुकान खरीदनी है तो 1 करोड़ ऐसा कैश दे दे और दुकान ले ले। बोल। ठीक है, डील पक्की। हाँ डील पक्की है। जेब में एक डेलाना है, बात कर रही है, डील पक्की। हाँ मानती हूँ कि अभी मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन मैं 1 करोड़ की बात कर रही हूँ। तुम जैसे बेतजुर्बेकार नौजवान। सेठ जी आप अपना वजूद खो रहे हैं, ऐसी घटिया मिमिक्री मत करिए। अरे मेरा कहने का सीधा मतलब यह है कि 1 करोड़ कैश दे दे और दुकान ले ले, बात खत्म। हाँ तो ठीक है, अपनी इस दुकान को खाली करने की तैयारी कर लो। मैं 1 करोड़ रुपए लेके आ रही हूँ। हाँ बड़े आए। गॉड। जी ये दुकान खरीद लेगी? सेठ जी LIC जी के लिए पॉसिबल है वैसे। मम्मी यार अगर सच बताओ ना तो कुछ लोगों के गले से बात उतरेगी नहीं लेकिन आज हमने पूरे 1 लाख रुपए की कमाई की है। इलायची के पापा ये लो पानी पी लो, अभी ऐसी बहुत सारी खांसी आने वाली है। जी पानी की जरूरत ना है, इन्हें काढ़े की जरूरत है। खांसी वाला काढ़ा होता है ना, वो देना। पी लो। पजामे में रह तू, ऐसे झटका दे दे के बात करेगा तो गुद्दी में दर्द हो जाएगा, पता है? एक दिन टूट जाएगी यहाँ टक से। बात कर रहा है बेकार की। ऐसा क्यों लग रहा है कोई हमारी सक्सेस से बहुत ज्यादा जल रहा है? मम्मी जलना रहा हूँ। और सुनो तुम दोनों माँ बेटी, ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। ये एक दिन में जो 1 लाख की कमाई की है ना, इसे तरक्की ना कहते हैं, रेगुलर हो तो जानू। हाँ तो रेगुलर ही होगी ना यार, और इतनी धमाकेदार होगी कि मैं क्या बताऊं। पूरे चांदनी चौक में ना करुणा 421 का मतलब नाम होगा। अरे चांदनी चौक ही क्या, देश विदेशों में करुणा 421 मतलब धुआं काट देगी, मतलब मजा आ जाएगा। इलायची बेटा। हाँ बोलिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी ब्रांच जो है ना वो थाईलैंड में भी डाल दो। क्या नाम है उसका, भगवान भला करे? बैंक है, क्या बोलते हैं उसे वो? बैंकॉक छटंकी भैया। हाँ बिल्कुल जी सही किया तुमने, बैंकॉक। तो मैं चाह रहा हूँ तुम बैंकॉक में अपनी ब्रांच डाल दो और वहाँ का इंचार्ज मैं बन जाऊंगा। धुआं काट दूंगा, तेरी कसम से बता रहा हूँ। तुम मुझे एक बार करवा कर दे। अच्छा है। वो मुझे अमिताभ मामा जी का भी फोन आया था और वो कह रहे थे ना कि छटंकी मामा को ना बस काम पे लगा दो अब। अच्छा जीजी तो यकीन ना मानेगी, तो बिल्कुल अपने भाई की तरह समझते हैं। अच्छा तो तुझे जेल से छुड़ाने क्यों ना आए? वो बातें कर रहा है बड़ी। अरे भाई कई बार बोला, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हें जेल में नहीं आना चाहिए। अमित जी आपका एक नाम है, जेल में आपको तो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने खुद मना करा। जया भाभी कसम दे दी मैंने उनसे, पर मालूम उन्होंने हमसे क्या कहा? चटंगे आए, कैसी बात करते है तुम? मैं तुमको अपना एकदम भाई मानता है, जाने तुम अपना। तुम वो मुकद्दर का सिकंदर है जिसके नाम से बड़े बड़े डॉन चीनी कम हो जाते हैं। बात को समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? और तुम क्या समझोगे, तुम्हारी समझ में तो कुछ आते ही ना है। जी तुम्हारी शादी से बड़े नाखुश थे वो। क्यों, मम्मी की शादी से क्यों नाखुश है भाई? कह रहे थे कि किस घटिया आदमी से तुमने शादी कर दी यार। हमें बताते, करुणा की शादी हम धर्मेंद्र से करवाते थे। कसम से बोल रहे थे भैया हमसे वो। हाय हाँ। मतलब सच्ची वाली बात है ये? अरे तेरी कसम। मम्मी कितना मजा आता ना, धर्मेंद्र पाजी मेरे पापा होते और आप होती बसंती, और फिर वो आपसे इतने प्यार से कहते, करुणा इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हसन, ये बड़ी बातें मत कर। ये बड़ी बातें करने से बिजनेस ना चलता है। काम पे ध्यान दे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे। बात कर रही है बेकार की। थैंक यू, लेकिन आपके मशवरे की मैं बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए खास मशवरा है।
अपनी दुकान का बोरिया बिस्तर बांध के आप निकल लीजिए, क्योंकि जो आपकी दुकान का मेन गेट है और उस पे जो बोर्ड लगा है ना, बंसल 420, वो हट के करुणा 421 होने वाला है। क्यों मम्मी? निकलने का टाइम आ गया इनके। शकलाक बेबी, शकलाक, शकलाक बेबी, शकलाक, शकलाक बेबी, शकलाक बेबी, आई लव योर ब्यूटी बेबी। आउच, हाय मैं मर गई। आप ना बड़े वो हो जी। ओह, क्या हूँ मैं? अब बता भी दो। वो जो होते हैं ना, वो जो लुच्चे, आप बड़े लुच्चे हो। ओह, रियली? हाँ। अब अगर तुमने मुझे लुच्चा बता दिया है तो थोड़ा लुच्चागिरी दिखा देता हूँ। I love your beauty, baby. हाय मैं मर गई, ये क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं देखिए, ऐसा मत कीजिए ना, यहाँ लोग देख लेंगे ना। ओह, अगर कोई देखता है तो देखने दो। नहीं, आप ठहरे परदेसी, आपका क्या है, कब उड़ जाओगे? पर मैं तो अबला हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ना ना, परदेसियों से ना दिल लगाना ही नहीं चाहिए एकदम। ओह, नो नो नो, मैं तुमको छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। I love your beauty, baby. सच? यस। कभी नहीं जाओगे? तो मुझसे शादी करोगे? यस, जरूर करूंगा। नहीं, मैं भला आपके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? नो आई कॉन्ट, नो नो नो। मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका धंधा क्या है, आप कमाते कितने हो, आपकी दुकान कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ओ बेबी, तुम आम खाओ, पेड़ गिनने का तुमको क्या जरूरत? पिंकी जी को तो पेड़ ही गिनने हैं। क्या कहा? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि डार्लिंग, मुझे बताओ ना कि तुम्हारा धंधा क्या है? ओह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस। मर जाना ना हो तुम। चोट तो नहीं लगी? नो, इट्स ओके। पीके, माल पहुंच गया? ओह, दैट्स ग्रेट माय बॉय। एक काम करो, माल को वहां पहुंचा दो और फिर मुझे फोन करना, ठीक है? दैट्स गुड। ओके, माल का मतलब सोना या काला सोना? देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो चल के थोड़ा एंजॉय करते हैं, चलो। नो 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 प्लीज डार्लिंग, नो। वहां का जा रहे हो? सुनो मेरी बात, क्या है ना, मैं ये सब नहीं कर सकती, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति को पता चल गया तो पता क्या करेगा? ओ, छोड़ो अपना पति को, कम ऑन। पति है पता सब। प्योरी बेवफा औरत। लो आ भी गए। मैं वहां घर पर थका हारा इसका इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? हे, तुम कौन है? मैं इसका खत्म हो रखा हूँ और तू कौन है बे साले मुस्टंडे पूछने वाला? मैं इसका दोस्त हूँ। मैं दोस्ती गया भाड़ में फटके दूंगा ज्यादा बात करेगा तो। हाँ, और तू जलील औरत, पत्नी का फल तो ढंग से निभाया नहीं जाता और तू यहाँ दोस्ती कर रही है? अभी मैं दोस्ती निकालता हूँ, चल उधर चल। नहीं मेरी अरे बात, चल। नो नो प्लीज, नो नो। हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई। आई मैं मर गई। ज्यादा हो रही है, मैं बता रही कर क्या रहा तू? मुझसे जबान लड़ा रही तू? अभी ये ले। ओह, मम्मी मम्मी मम्मी, इसे छोड़ दो। अबे छोड़ दो इसे। थोड़ा हाथ छोड़ दो। मेरी बात सुनो जल्दी, एक मिनट। ये पर्ची है, इसमें कल मिलने का टाइम और एड्रेस लिखा हुआ है, मुझे मिलने आ जाना। I'll wait for you, darling. I love you. I love your beauty, baby. हाँ वो ठीक है, वो आ जाएगा। अभी जाओ, अभी जाओ। बहुत मारा मुझे इसने। और लड़ाएगी जुबान?
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ देख रहा तू? हाय हाय, मैं मर गई। आउच। अरे वाह, आज तो हमारी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आए हैं। सेठ जी ये ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है तो कौन है ये ग्राहक है। ग्राहक है, ग्राहक नहीं है, क्या कहना चाह रहा है तू? अब सेठ जी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे ग्राहक नहीं है। तो किसकी दुकान के ग्राहक हैं? सेठ जी ये करुणा 421 के ग्राहक हैं। यहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए। ये क्या हीरे हीरे लगाकर बेच रही है क्या? लेंगे हैं? बताइए। औरतें हमारी दुकान तक आ गई लाइन लगा के। आज जरा देखते हैं। अरे अरे चलना सेठ जी आराम से। अरे यार आंटी बोला ना यार, रेट फिक्स है हमारी दुकान में, दूसरी दुकानों की तरह नहीं है। 5000 मतलब 5000, लेना तो लो वरना कोई बात नहीं, नमस्ते जाओ यार। आपको कौन सा चाहिए? लाल वाला चाहिए ना यार? तो डिसाइड करो। देखो 10,000 का, उससे कम तो हम नहीं करते हैं, ठीक है? अभी 10,000 में लेना तो लो वरना प्लीज आप भी जा सकते हैं। हमें ये लेना है। लेना ना, पक्का पैक कर दें। और कुछ अरे देखो यार, दूसरी दुकानों से बहुत बेहतर सामान है यार। और सुन, ये तो बड़ा बदतमीज से बात कर रही है ग्राहकों से। सेठ जी यही तो दिक्कत है, आप ना ग्राहकों को सर पे चढ़ा लेते हैं। ये इलायची जी से सीखिए कैसे लताड़ लताड़ के बेच रही, और आज के बाद आप जो भी रेट रखेंगे उस पे कायम रहिए सेठ जी, बस। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। जैसा तू कह रहा है ना वैसे करूंगा मैं। हाँ सेठ जी। अरे मुरारीलाल जी, मेरे को अपनी बीवी के लिए लहंगा देखना था, जरा दिखा देंगे? ना दिखा था क्या कर लेगा तू? तो भाड़ में जा साले। ये क्या कर दिया आपने सेठ जी? यहाँ तो सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। अब तू कह रहा है ऐसे बात करो, वैसे बात करो, जैसे इलायची बात कर रही है वैसे बात करो, वैसे की दो। मैंने रेट पे कायम रहने के लिए कहा था सेठ जी, ऐसे थोड़ी ना कि ग्राहक आया और उसको आपने ग्राहक को ही लताड़ दिया। अरे तो पूरी बात बताया करना, आधी बात बता के रह जा, मेरा दिमाग ना काम कर रहा। क्या चल रहा है ये? अरे बहन जी उधर की जगह इधर देख लो। अरे इधर भी नजर डाल लो, नहीं मतलब लहंगों पे भी नजर डाल लो। बहन जी ये आपको बुला रहे हैं, आगे से। हाँ तूने अच्छा कहा, अब लहंगे देखने आ रही है जी। ये है हमारा। अरे सेठ जी ऐसे छिले छिले क्यों बैठे हो? क्या किसने छील दिया तुम्हें? सेठानी ने छील दिया क्या? और कौन छीलेगा? अच्छा ऐसा क्या कह दिया सेठानी ने सुबह सुबह? कौन कौन सी छिली छिली बातें सुना दी? अरे यार तू बकवास मत कर, तू मालिश कर चुपचाप से। अरे मालिश ही तो कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, तो गुस्सा ना हुआ करो, तुम रूठ जाते हो। मेरा सुनो, बताओ क्या बात है? अरे वो क्या है ना कि करू जो है वो इलायची को मेरी लाइब्रेरी में खड़ी कर रही है। क्या बात कर रहे हो? इलायची रायबरेली से खड़ी हो रही है? कौन सी पार्टी से? टंटा पार्टी से। टंटा पार्टी? ये कौन सी पार्टी होती है? ये किसकी पार्टी है? तेरे फूफा की पार्टी है। अरे बकवास मत कर यार, ठीक से सुना कर जो मैं कह रहा हूँ। अरे तुम ऐसा डांट रहे हो, अब तुम ही क्लियर ना बोलोगे मैं कहाँ से समझूंगा? अच्छा मेरे मुंह में उंगली घुसेड़ देगा तो कहाँ से क्लियर आवाज निकलेगी? बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी तुम तो कसम से कह रहे, ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझ के उंगलियां घुसेड़ रहा हूँ। और पहले उंगलियां मेरी मसाज करते करते कहाँ कहाँ चली जाती थी, तुम नाराज तक ना हुए कभी? अच्छा बकवास कर, तू मालिश कर चुपचाप से मालिश कर चैनी। अच्छा अब तो बता दो क्या बात हो गई, बता दो। अच्छा सुन, हाँ जो करू है ना, हाँ वो इलायची से लहंगे का बिजनेस करवा रही है। क्या? अरे मार
मार ही डालेगा क्या मुझे? सेठ जी, अरे टेंशन न लो, सीधे बैठो। इतनी जल्दी मरने न वाले तुम। सेठ जी, मुझे तुम्हारे घर का ना माहौल ठीक ना लग रहा। ऐसा लग रहा है फूट पड़ रही है, मतलब माहौल बिगड़ रहा है घर का। सेठ जी छोटे बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल आपके घर में गृह कलेश चल रहा है ना। अरे मौसा जी एक बात बताओ, ये क्लेश मिटाने के लिए आपको कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। आपको बस ये करना है कि 51 तोले के चांदी के कलश में 5 सोने के सिक्के डालकर उन्हें जमुना जी में प्रवाहित कर देना है। जा, उस टाइम पे तुम कहाँ रहोगे मौसा जी? मैं वही रहूंगा। हाँ मैं समझ गया। जैसे ही मैं कलश चढ़ाऊंगा वहां पे जमुना जी में ना, बस तुरंत उसे जो है बगल में दबोच के निकल लियो। चलो ये बेकार के टोटके मुझे मत बताओ, कहीं और जाके बताओ। और इलायची कैसी है? अब तो आन पान और शान पर आ गई है बेटा मुरारी। इस पंचम के बच्चे ने बहुत मुफ्त की रोटी खा ली मेरे यहाँ। अब इससे एकदम कड़ी मेहनत कराऊंगा। अबे पंचमे, ओए पंचमे, अबे पंचमे। अरे यार, क्या चल रहा है कि नहीं, हो क्या रहा है यार इस घर में? मतलब किसी को थोड़ा सा भी लिहाज है यहाँ पे कि यार, मतलब चांदनी चौक की उभरती हुई बिजनेस गर्ल को डिस्टर्ब कर दिया। सो रही थी यार मैं। क्या है यार, शर्म भी नहीं आती लोगों को। जाके सो जा अपने कमरे में, बात कर रही है। 4 लहंगे क्या बेच लिए, अपने आप को बिल गेट्स की पोती समझ रही है। तो बेटा, ये जो लहंगे की दुकान चला रहा हूं ना मैं, ये कल से ना चला रहा हूँ। आधी उम्र निकल गई से लहंगे की दुकान को चलाते चलाते। बात कर रही है बेकार की। ओ रियली? तो फिर देखते ना कि कौन जीतता है, एक बूढ़े बिजनेसमैन का तजुर्बा या फिर एक यंग बिजनेस गर्ल का जोश। जोश में होश मत खो बैठी हो ना। वो तो मैं कभी नहीं खो सकती हूँ। वो क्या है ना कि बहुत कुछ आपसे ही सीखा, तो आपका तजुर्बा तो है ही मेरे पास। हाँ बेटा वाह, तेरी ये बात सुन के मेरा सीना माउंट एवरेस्ट की तरह चौड़ा हो रहा है। लेकिन क्या करूं, बिजनेस में रिश्ते नाते ना देखे जाते हैं। प्रणाम सेठ जी। वो दरअसल एक ग्राहक आए थे, पर सेठ जी अभी तक बोनी नहीं हो पाई है। बताइए, आपने हमें बुलाया था सेठ जी? अरे हाँ, सुन बेटा कंचन। सेठ जी पंचम। अरे जो भी है तू तो कान खोल के सुन ले एक बात। जी। क्या बिजनेस गर्ल हो गई है? लेकिन इतना भी शऊर नहीं है कि जब सामने राइवल बिजनेसमैन अपने स्टाफ के साथ कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हो तो वहां से चले जाना चाहिए। देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं आपकी बातों में। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं सो रही हूँ। हाँ? सुन बे। बोल बे। क्या बोला बे? हम कह रहे थे। जी बोलिए सेठ जी। तू बोला के बोल बे। वो मुंह से निकल गया सेठ जी, सॉरी। अच्छा सुन जी, एक बात ध्यान से रखियो, पूरी जिंदगी तू अपने आप को मंगी हवलदार और मुझे दरोगा पिंकी मत समझियो। जैसे वो मंगी हवलदार जो है वो दरोगा पिंकी की बेइज्जती करता रहता है। अगर तूने ऐसा करी ना मेरी, तो मैं लात मार कर तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं सेठ जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपकी बेइज्जती करने का। सॉरी सेठ जी। हाँ चल ठीक है। सुन जी। हमारे दुकान के तो 12 बज गए। हमारी दुकान पे तो एक पीस ना बिक रहा है। जी सेठ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है सेठ जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने एक प्लानिंग की है। प्लानिंग ये की है कि तू रोजाना 15 लहंगे बेचेगा। ठीक है सेठ जी। 15 लेंगे? नहीं सेठ जी, ये संभव नहीं हो पाएगा। अरे कहते ना संभव है, तुझे 15 लहंगे बेचने पड़ेंगे। और अगर 15 लहंगे का कैश तूने मुझे ना दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ तुझे लात मार के नौकरी से बाहर निकाल दूंगा बस। पर सेठ जी, हम 15 लेंगे कैसे बेचेंगे? नाच के बेच, गा के बेच, खड़े होके बेच, ठुमक के बेच, कमर चला के बेच, लेट के बेच, सो के बेच, कैसे भी बेच, बस बेच। अरे सेठ जी सुनिए तो हमारी बात एक बारी। एक मशहूर बिजनेस ऑथर माइकल जैक्सन ने कहा था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। अच्छा,
एलआईसी जी, हमें पहली बार पता चला है कि माइकल जैक्सन जो हैं वो बिजनेस और ऑथर भी थे, और हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो हिंदी और उर्दू में भी शायरी करना पसंद करते थे। क्या बात है एलआईसी जी। जीजा जी, आप ना माइकल जैक्सन पे इतना फोकस नहीं करो, फिक्र करो अपनी। 15 लहंगों पे फोकस कीजिए। भेजना है ना, अपने ऑर्डर दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट जीजा जी, वेरी गुड। अरे भाई चलो यार, बड़ी नींद आ रही है। ये सही बात नहीं है भगवान, संगीतकार बनने आए थे और 15 लहंगे एक दिन में कहां से बेचे हैं यार। आइए आइए, सेल सेल सेल, आइए 10%, 20% सेल सेल सेल, आइए आइए। अरे मैं तो कह रही हूँ इधर आइए यार। अरे बेटर क्वालिटी। अरे आइए आइए आइए। अरे मैं तो कह रही हूँ। अरे सुन, कोई ग्राहक आया अभी तक? नहीं सेठ जी, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। आइए भाई साहब, आइए ना, अरे आइए इधर आइए। अरे एक मिनट रुकिए, अरे भाई साहब, अरे भाई, अरे 20% डिस्काउंट। अरे आइए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई साहब आइए ना, अरे आइए ना, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए, अरे आइए, अरे भाई जी आइए ना, आइए सच्ची 125 में लेंगे, 125 में लेंगे। अरे भाई जी आइए ना, आइए चलिए। लगा बोल ले। आइए 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 आइए, बंसल 420 यहाँ की लहंगे सबसे बढ़िया। आइए आइए आइए, 1000 रुपए सेल लगी। आइए सच्ची अरे आइए भाई साहब, आइए बस आइए। भैया यही रोक दो। आउच, हाय मेंबर की। गुड। हाँ ये अच्छा सुनो ना डार्लिंग, मुझे ना एक अच्छा सा महंगा सा लहंगा लेना है। ओके। ओह, आई लव योर ब्यूटी बेबी। अरे आपको लहंगा लेना ना, करोना 421 में आइए, बहुत अच्छे लहंगे मिलते हैं। चांदी चौक की सबसे पुरानी दुकान है, आइए। अबे बोल रहा है, झूठ बोल रही है, बोल। हाँ देखिए सर जी, ये एकदम सरासर झूठ बोल रही हैं। बंसल 420 चांदनी चौक की सबसे पुरानी दुकान है, इनसे पूछ लीजिए, बताइए ना। अरे चुप कर तू। मैडम सर जी, आप ना शक्ल से बड़े समझदार लगते हैं। सोचिए ना, जिस दुकान का नाम ही बंसल 420 है, तो अंदर देखिए कितनी 420 ही चलती होगी। समझिए यार, चलिए इधर। बोलना। देखिए ये सरासर गलत इल्जाम है। चांदनी चौक के बेस्ट लहंगे हमारी दुकान पर मिलते हैं। सर जी सच बोल रहे हैं, आप एक बार ये आइए तो सही। हाय हाय, झूठे हैं, घटिया क्वालिटी, इतनी गंदी क्वालिटी, मतलब रैशेस पड़ जाएंगे कि कोमल स्किन पर। झूठे। शाबाश इलायची। अरे बोलना। सेल्फी। अरे सेल्फी के चक्कर में लगा रहेगा, बोलेगा भी, बोल। अब देखिए आपकी दुकान पर घटिया कच्चे बनान मिलते हैं। शाबाश शाबाश। पीलू सेल्फी। अरे चल बोल रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे, हमारे दुकान में सब अच्छे। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ, आ जाओ एक बार, आ जाओ। नहीं, आप लोग इधर आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये देखिए, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कंफ्यूजन क्या है? देखिए कस्टमर्स तो हम है ना, तो डिसाइड भी हम ही करेंगे ना कि कौन सी दुकान से हमें लहंगे लेने। ऐसा है डार्लिंग, जो दुकान हमें पसंद आएगी लहंगा हम उसी दुकान से लेंगे। हाँ पिंकी जी बोल रहे हैं। एक मिनट, हजरा इधर आइए। कौन? मैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं अभी आई डार्लिंग। ओके वेट। हाँ ओह अरे बच्चा बोलो। आप पिंकी अंकल है ना? तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। क्या? अगर आपने करुणा 421 से लहंगा नहीं लिया ना, तो ये मुश्तंडा है लंबी बाल वाला, हाँ पोल खोल दूंगी आपकी। नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना इलायची। यहीं से लेंगे, यहीं से लेंगे। ओके चलो आओ आओ आओ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओ माय गॉड, कितनी भीड़ है यहाँ। डार्लिंग मैं क्या बोल रही थी, हाथ पीछे कर। मैं क्या बोल रही थी कि हम इस दुकान से ना लहंगा नहीं लेंगे। देखो जिस दुकान का नाम ही बंसल 420 हो, उसकी दुकान में कितना फ्रॉड डुप्लीकेट माल होगा। मुझे तो लगता है डुप्लीकेट माल बेच बेच के ना
ये जो मालिक है ना, इसने अपना पेट इतना बड़ा किया हुआ, खा गया अंदर। एक काम करेंगे हम, लहंगा ना ये करुणा 421 से लेंगे। ओके, आ जाओ, चलो लेट्स गो, कम। I love your beauty. सुन, इधर आ, इधर आ। चल सुन, इसने ऐसे इस औरत से क्या कह दिया कि इस औरत को हम चोर नजर आने लगे? पता नहीं सेठ जी, शायद सच तो नहीं बोल दिया है? उसने उस औरत को चाहे जो भी पट्टी पढ़ाई हो, लेकिन मेरी बेटी है होशियार, गर्व है मुझे उस पर। हट! अरे यार, एक तो ये दिल्ली की गर्मी, ऊपर से इलायची जी हमेशा वेट कराती हैं। ओह माय गॉड, ये क्या नाटक है भाई, क्या नाटक है? तुमने हमारी मैडम को मिलने के लिए ऐसी घटिया जगह पे बुलाया? क्या दिल्ली के सारे 5 स्टार होटल हाउसफुल पड़े हुए हैं? अबे ओ ललित अंकल। ओए, मैं तेरा अंकल नहीं हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, देखिए हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम ये 5 स्टार वगैरह नहीं जाते हैं, और वैसे भी ये जगह इलायची जी को बहुत पसंद है, थी किसी जमाने में। I don't like this place. और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है बे? नहीं, हम आपको घूर नहीं रहे थे, हम बस ये देख रहे थे कि आप कितना बदल गई। ये बिजनेस का सोल है मिस्टर पंचम। A very famous business author, Brett Lee, उन्होंने कहा था, A man who can't change himself can't do business। समझ में आ रही कि नहीं? नहीं इलायची जी, बात तो बहुत सही है, पर ब्रेटली ऑथर बिजनेसमैन कब बने? ए भाई साहब, एक दुनिया में तुम्हारा ही नाम पंचम है क्या? नहीं, और भी हैं। तो ब्रेटली नाम के दूसरे नहीं हो सकते क्या? इलायची जी, आपको नहीं लग रहा कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है? रिलैक्स ललित अंकल, यार रहने दे तू। और तू क्यों बुलाया मैं यहाँ पर, क्या काम है? इलायची जी, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, और हमारा सवाल है ये कि इस समय हम किससे बात कर रहे हैं, बिजनेस गर्ल इलायची जी से या फिर 11वीं कक्षा में 4 बार फेल होने वाली इलायची जी से? जब तक जीजा जी बात करेंगे तब तक जो 11वीं क्लास में 4 बार फेल हुई है ना स्कूल गर्ल इलायची, वो सुनेगी। और जैसे ही मुरारी लाल बंसल के सेल्समैन बात करेंगे, वैसे ही बिजनेस गर्ल इलायची बोलेगी। देखिए इलायची जी, इस समय आपके सामने एक मजबूर म्यूजिक डायरेक्टर खड़ा है। तो क्या चाहता है बे, कि तुझे म्यूजिक डायरेक्टर लेके हम फिल्मी लॉन्च कर दें? नहीं इलायची जी, हम आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, हम बस अपना पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी की उम्मीद करते हैं। हैं? ठीक है, मम्मी से बात करूंगी यार। अरे आंटी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास 2 मई, 2 जून, 2 मार्च तक की रोटियां रखी हुई है। हैं? हमारे घर में तो 2 जुलाई की है। और एक बात पता ललित अंकल, इतनी पुरानी रोटियों का क्या करता है, क्यों रखी हुई है? अचार डालता है क्या? अचार ये अंकल बोलने का डाल दे, ललित अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। और मुझे है ना सूखी रोटियां चाय में डुबोकर भिगोकर खाने में बहुत मजा आता है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? 2 जून से हमारा मतलब है 2 वक्त, ना कि महीना। अबे यार तू 2 जून क्या कर रहा है यार? तो बोल ना, सही से बोल के 2 वक्त ठूसना है मुझे। देखिए इलायची जी, हमें कोई खाना नहीं खाना है। क्या मतलब? खाना भी नहीं खाना है मतलब क्या चाहिए? मिठाइयां बनवाए घर पे, हलवाई बन जाए? हाँ Ah, baby. Oh, baby. I love your beauty, baby. अर्ज किया है हाँ। कि ना जाने क्यों तुम मेरे दिल को भाती हो, रोजाना ख्वाबों में मुझे आकर के सताती हो। क्यों इतना मुटिया रही हो? आखिर कौन से चक्की का पीसा आटा खाती हो? मर जाना मोया ना होता। वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा है आपने, कमाल ही कर दी। बाय गॉड, क्या बताऊं। ओके, आपकी इस शेर को सुन के ना मैं भी एक शेर अर्ज कर रिया हूँ। यस, कर रिया हूँ। रिया मेरी बचपन की फ्रेंड है ना,
इतने से छोटे छोटे हम लोग लॉलीपॉप साथ में खाते थे, उसी ने सुनाया, इसलिए कहा रिया हूँ, वरना मैं तो रही हूँ। तो शेर अर्ज है कि ए गिट्ठे मेरे घर में घुसे हुए तुम एक चूहे हो। ए गिट्ठे मेरे घर में घुसे हुए तुम एक चूहे हो। ये बात सच है कि तुम एक नंबर के कलमुहे हो। वाह 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 वाह, क्या शेर है, क्या शेर है। मुझे भी एक शेर आ रहा है। सुबह ने किया क्या? कर दो कर दो कर दो कर दो। ओके, सो अर्ज किया है हाँ कि तेरी आंखों में मेरे इश्क की परछाई है। जब भी तू मिलने आती है, अचार सी खुशबू लाई है। अच्छा अच्छा ऐ जाने मन, अब तो तू बता दे कि कितने दिनों से तू नहीं नहाई है। मर्दना मोया मर्दना मोया मर्दनी। क्यों बुलाया बे, क्यों बुलाया यार? क्या है, काम क्या है? जॉब चाहिए थे इलायची जी। रे, इन गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है, मतलब इश्यू है इनकी लाइफ में। मतलब सीधा सीधा नहीं बोल सकते इतने प्यारे दो शब्द, जॉब चाहिए। इन दो शब्दों के लिए मेरा इतना कीमती वक्त वेस्ट कर दिया यार। मैं उभरती हुई मतलब बिजनेस गर्ल हूँ। व्हाट इज दिस? मैडम, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनके पास पैसे तो होते नहीं खर्च करने के लिए, इसलिए बोल और वक्त बोल दिल खोल खोल के खर्च करते हैं। सॉरी इलायची जी, आपका वक्त बर्बाद कर दिया। ये बोलकर तुमने 5 सेकंड और बर्बाद कर और ये बोल के आपने भी 5 सेकंड बर्बाद कर दिए भाई साहब। नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। मतलब मेरे सामने कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है, मैं हूं यहाँ पर। जॉब चाहिए तुझे? जी। मुझे पहले ये बता कि तूने वहां की जॉब क्यों छोड़ी है? इलायची जी, तनख्वाह बहुत कम है और गुजारा नहीं होता। और हमसे कितनी उम्मीद? वहाँ 2500 मिलते हैं, आप 5000 दे दीजिए। 10,000 दूंगी। इलायची जी, बहुत बहुत मेहरबानी, हम तैयार हैं, हम करेंगे। ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करती हूँ। जी। ललित अंकल। यस अंकल। ओके। हेलो, मैंने सुनीता बोल रही हैं? हाँ मैडम बात करेंगी। लीजिए मैडम। हेलो, हाँ सुनो, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस फोन। लौंडा तुमने रख लिया तो नहीं चाहिए। देखो, अब ये शेर वेर सब छोड़ो। अब हम लोगों को रोमांस करना चाहिए। आउच, नहीं मेरे करीब नहीं आना। तुम्हें पता है ना, मेरा पति आ गया ना, तो उसने आके तुम्हें पत्तों की तरह यहाँ पे फैला देना है। ओह माय गॉड, अब तुमको हम नहीं छोड़ेगा। अब इसके पहले कि तुम्हारा वो उल्टा तवा वाला पति आ जाए, हम तुमको अपना बनाएगा। आई लव योर ब्यूटी। मर गई, छूना नहीं। क्यों रे बेवफा औरत? लो आ गए ना फिर। तू यहाँ फिर से गुलछर्रे उड़ा रही है? नहीं वो ना, माँ कसम, मैं तेरी ऐसी धुलाई करूंगा ना कि तेरा सारा रोमांस बाहर आ जाएगा। चल तू। नहीं मम्मी, मुझे मत मारो प्लीज मम्मी। आए, आए, आए। तुम फिर एक औरत को मारता है, तुमको शर्म नहीं आती? ओए, छोड़ो उसे, छोड़ो। साले, तू कौन होता है रोकने वाला? हैं? ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं इसको मारूं पीटूं, तू कौन होता है रोकने वाले पे? हट! बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ मैं, तुझे दिल्ली घुमाता हूँ, तू चल इधर चल। चल मम्मी। ओह गॉड, कैद में है मेरी बुलबुल। नोट गिनने में इतनी बिजी हो रखी है कि मेरी तरफ देख ही ना रही है। ओहो इलायची के पापा, बुला दिया ना, फिर से गिनना पड़ेगा। हाँ तो नोट गिनने की मशीन ले ले। वो भी ले लेंगे,
धीरे धीरे तरक्की हो जाए पहले। हाँ हाँ, मैं तो ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ तेरी दुकान खूब चले। बहुत बहुत शुक्रिया इलायची के पापा। क्या अब मैं नोट गिन लूं? अब हमसे ज्यादा तुझे नोट प्यारे हो गए। क्यों, तुम्हें नोट प्यारे ना है? इलायची के पापा, मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? उल्टा मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हें नोट प्यारे नहीं है? रिश्तों से ज्यादा मुझे नोट प्यारे ना है। अगर नोट प्यारे होते तो बाबूजी की बात मान लेता अब तक। कौन सी बात? भाई, बाबूजी ने मेरे सामने खुला ऑफर रखा था कि अगर मैं तुझे अलीगढ़ वापस छोड़े आऊं ना, तो वो दरियागंज में जो 5 दुकानें हैं ना, मेरे नाम कर देते वो। आजकल उनका गल्ला जो है 2 लाख रुपए रोजाना उठ रहा है, पता है तुझे? लेकिन मैंने दुकानों पे लात मार दी और तुझे अपना लिया, देख ले। बड़े कच्चे सौदागर निकले इलायची के पापा। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं दुकानों को ले लेती। बहुत बड़ी सौदागरनी हो रखी है तू ना, अभी कहाँ बड़ी सौदागरनी बनी हूँ, अभी तो बस सीख रही हूँ। ये लो 100 रुपए इलायची के पापा, सुबह जाके दूध जलेबी खा लेना, अभी सो जाओ। बैठ, 100 रुपए दिखा रही है मुझे? भिखारी हो रखा हूं मैं क्या? बात कर रही बेकार की। भिखारियों को मैं 100 रुपए नहीं देती हूँ इलायची के पापा, 98 देती हूँ। करूं? तुझे ऐसा ना लग रहा है कि तू बहुत बदल रही है? देखो इलायची के पापा, वक्त के साथ साथ बदलना बहुत अच्छा रहता है। इतना मत बदल जाइयो कि हमारे रिश्ते बदल जाएं। रिश्ते बदल जाए इससे क्या मतलब है? क्या तुम मेरे भैया हो जाओगे? क्या बकवास कर रही है? मैं तेरा भैया क्यों हो जाऊंगा? तो तुम ही तो कह रहे हो रिश्ते बदल जाएं। ना ना, मेरे कहने का मतलब तो ये हो रखा था। प्लीज इलायची के पापा, तुम एक बिजनेस वुमन को डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा, मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो ठीक है, आज के बाद मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। मैं दुनिया के सामने हाथ उठा के कह दूंगा कि मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। अगर तुम मुझसे खुद कहेगी मुझे डिस्टर्ब करो तो भी मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। इलायची के पापा, तुम मुझे अब भी डिस्टर्ब कर रहे हो। सॉरी इलायची के पापा, मुझे माफ कर देना। आंटी जी, आंटी जी आ जाओ, हम रेडी हैं, ठीक है? हाँ, करने लगे सेटअप। आप तो मतलब बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हो, एकदम सेठानी लग रहे हो। सही है आंटी जी। ठीक है चलो, रेडी हो ना? हाँ ठीक है, तो जा रही हूँ। अरे क्या हुआ? कितने छोड़ दिया क्या तुझे? अंकल जी आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए, खुद देखिए। क्या है? देखिए अंकल जी। बंसल 420 है। किस बदतमीजी ने लिखा है ये? अगर मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसकी गुद्दी तोड़ दूंगा, बता रहा हूं। सेठ जी क्या हुआ? देख क्या लिखा है, बंसल 420 है। तो बंसल तो 420 ही है ना? क्या बकवास कर रहा है? मैं तुझे 420 लग रहा हूं? नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि दुकान का नाम तो पहले से ही 420 है ना? मेरी दुकान का नाम है बंसल 420, सिर्फ बंसल 420, और किसी ने 420 के आगे है लिख दिया। बता इसका क्या मतलब हुआ? ओ सेठ जी, वो देखिए, करुणा 421। इलायची जी ने अपनी दुकान का नाम 421 क्यों रखा है बताइए? बताइए क्या इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसने जो है हमारी दुकान के नाम का टाइटल चुरा लिया है, और क्या? सुनो 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 सुनो, चांदनी चौक के
देशवासियों सुनो, कान लगा कर सुनो, कान में तेल डाल कर सुनो। 420 लोगों से सावधान। सेठ जी लगता है ये आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आई नो। और वही लोग जो क्वालिटी के नाम पर देते हैं धोखे महंगे और थमा देते हैं आपके हाथ में घटिया क्वालिटी के लहंगे। अब वो लोग हो जाए सावधान, क्योंकि बंद कराने उनकी दुकान चांदनी चौक में आ गई है एक नई दुकान जिसका नाम है करुणा 421। अरे रे 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 भाभी जी कहाँ चली? अरे भाई साहब वो ना हमें लहंगा लेना है और यहाँ से, अरे दीदी थोड़ा साइड हटिए। अरे वो उनकी दुकानें करो ना 421, बस यहीं से लहंगा लेंगे। वो क्या है ना, हमारे वो है ना बड़े मतलब पैसे वैसे देते नहीं, बड़े कंजूस हैं, तो हमें ना किफायती दुकान पे जाना पड़ता है। बड़ी किफायती दुकान है, मतलब सस्ते में देते हैं और क्वालिटी तो क्या कहना, मतलब बहन जी। लेकिन भाभी जी ये बढ़िया किफायती लहंगे तो ये 420 वाले भी देते हैं। हाय हाय झूठे हैं, अरे धोखा देते हैं, क्वालिटी के नाम पे धब्बा। और हमारे वो ना बड़े वो हैं तो अलाउ नहीं करते, यहाँ पे नहीं ले सकते, रहने दो। बात करिए बेकार की। ये क्या बात कर रहा है बेकार की? क्या प्रॉब्लम है आपको? हम अपनी दुकान का प्रचार कर रहे हैं। सुन, तो मेरी दुकान की बैंड बजाने में क्यों लगी है तू? वो तो ऑलरेडी बची हुई है पापा। एक बात बता कि मेरी दुकान के आगे ये है किसने लिखा है, बता। पता नहीं, होगा कोई ग्राहक परेशान होकर लिख गया होगा। सेठ जी हम एक काम करते हैं, अंदर जाके सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। अभी दूध का दूध सारा पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा तू बहुत सीबीआई का आदमी हो रखा है जो फुटेज को खंगालेगा जाके, बात कर रहा है बेकार की। सुन, अगर तू यहाँ पे सावधान खड़ा होता ना तो ये नौबत ना आती। और मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं तुझे अभी इसी वक्त अपनी नौकरी से निकाल ले आऊं, बस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।